दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो ब्लास्ट है उस ब्लास्ट में सीसीटीवी फुटेज सामने आए ठीक ब्लास्ट से पहले का, और फुटेज में i20 कार नजर आ रही है जिसमें धमाका हुआ था, और इसमें जो शख्स मौजूद है उसके चेहरे पर मास्क है, लेकिन उसका नाम निकलकर सामने आया है। उसका नाम है मोहम्मद उमर। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, इस पूरे ब्लास्ट में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये जो ब्लास्ट है जो दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था उसका फरीदाबाद कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? अमित, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली इस तस्वीरों को दिखाया था तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये लाल किले के ठीक पीछे वाली पार्किंग है जहां पर ये गाड़ी 3 घंटे रही। पहली तस्वीर 3:19 की है उस दौरान की, जिस समय ये गाड़ी एंटर करने के बाद बाहर आने के 3 घंटे का समय था जब ये गाड़ी पार्किंग के अंदर रही। वो ब्लाइंड स्पॉट था जहां पर इस गाड़ी को खड़ा किया गया। उसी दौरान जब एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए 2 टाइम की सीसीटीवी फुटेज इस समय दिल्ली पुलिस के पास है। उस फुटेज में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो हल्का सा बाहर निकला है, और जो गाड़ी है, गाड़ी की आड़ में ही उसने हाथ अपना बाहर निकाला, और फिर उसके बाद ये तस्वीरों में बिल्कुल कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरीके से चेक किया गया, यहां तक कि फरीदाबाद और जो बाकी एरियाज हैं वहां पर टीम को भेजा गया ताकि वो पूरी तरीके से इसकी जांच कर सके, और जांच करने के साथ साथ इसको आगे बढ़ाते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्टेड है, सोनू बता रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के अलावा दरियागंज से जाते हुए रास्ते करीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है उनको चेक किया गया। यहां तक कि टोल प्लाजा जो कि फरीदाबाद, उसके अलावा गुड़गांव, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग एरियाज को एनएचएआई को डायरेक्शन दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज सब गैदर किया जाए ताकि उसमें और क्लैरिटी के साथ इसके साथ जो लोग मौजूद थे वो पता लग सके। अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन एक और बात, कल देर रात दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। एक्सप्लोजिव एक्ट इसमें लगाए हैं, बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब आगे धीरे धीरे टेरर मॉड्यूल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जब ऑफिशियली इस पे बता दिया जाएगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। तस्वीरें इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी का एंट्री और एग्जिट टाइम पर उसकी झलक दिखी है, शक्ल दिखी है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। अमित, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किले के ठीक सामने, उसका अब फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद उमर, क्योंकि जो शख्स दिखाई दे रहा i20 कार में जो सीसीटीवी के जरिए हासिल हुआ है और ब्लास्ट से ठीक पहले का उसके चेहरे पर मास्क है, और जो गाड़ी चला रहा था वो उसका नाम निकलकर आया है मोहम्मद उमर। अब जरा इस कनेक्शन को हम और ज्यादा आपको समझाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दें। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद से करीब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और तमाम दूसरी चीजें बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन निकलकर सामने आया था, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। अब फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर लगातार जो छापेमारी चल रही थी उसी के साथ अब दिल्ली के लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ था उसके भी तार जुड़ गए हैं, क्योंकि i20 कार जिसमें धमाका हुआ था उसमें मोहम्मद उमर मिला है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। अब इसका मतलब साफ है कि फरीदाबाद के साथ ये जो मॉड्यूल तैयार हुआ था उसके तार दिल्ली के साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार सोनू है। कुमार सोनू, ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है उसके साथ दिल्ली के लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसके तार जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इस वक्त का अपडेट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए इस मॉड्यूल को अनर्थ करना। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद मॉड्यूल खुद एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है जिसे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद पकड़ा था, जिसमें एक डॉक्टर्स का पूरा गैंग जो है सामने आया था, जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि लेडी डॉक्टर थी, और ये तीनों इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। और बाकायदा इनका एक सीसीटीवी भी जो है सामने आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सीसीटीवी को रिकवर किया था, जिसमें ये जैश के समर्थक के पोस्टर लगा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अब कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली ब्लास्ट के तार जो हैं वो फरीदाबाद मॉड्यूल से अगर जुड़ रहे हैं तो सीधा जो है जैश से लिंक हो रहा है। हालांकि अभी किसी तरह की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने इस पूरे ब्लास्ट को लेकर नहीं ली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जुड़ी एक हमारे पास खबर आ रही है अमित कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है
और फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक एक जानकारी जो है वो पुलिस ने मांगी है फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन के बाद फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था, आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ था। तो पुलिस अब जो है उस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो है वो पूरा मॉड्यूल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर आ गया है और अब जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, वो इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच में जुट गई है। अमित, तो जैसा कि कुमार सोनू ने हमें जानकारी दी है कि इस वक्त दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और साथ ही फरीदाबाद पुलिस के साथ भी, ताकि जो फरीदाबाद का मॉड्यूल निकलकर सामने आया था जिसके तहत करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, तो उनके एक और साथी को गिरफ्तार किया गया था। उसके तहत सहारनपुर में रेड मारी गई थी, जम्मू कश्मीर में रेड मारी गई थी, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में रिकवर किए गए थे AK-47 राइफल। इसके अलावा फरीदाबाद से तो बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिले थे, साथ ही हथियार भी मिले थे जिसमें चाइनीज पिस्टल भी था, AK-47 हथियार भी थे। लेकिन इस मॉड्यूल के साथ एक और मॉड्यूल का जुड़ जाना, मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर के साथ फरीदाबाद और फरीदाबाद से जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसको जोड़ देना, उसका जुड़ना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में I-20 कार में जो शख्स नजर आया है जिसका नाम मोहम्मद ओमर है, वो भी क्या फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? क्या उसके तार भी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जुड़े हुए हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। कुमार सोनू हमारे साथ है। कुमार सोनू, बहुत बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में जो रिकवरी की गई थी और उसके बाद उसके तार जिस तरह से जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ इस वक्त दिल्ली में जो धमाका हुआ है लाल किले के सामने उससे जुड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और इसके पीछे क्या हो सकता है कि पाक समर्थित आतंकी संगठन है वो भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, अब क्योंकि मामला जो है बेहद गंभीर हो गया है, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल से अगर इसके पूरे ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जैश का नाम जो है अपने आप सामने आएगा, जैश ए मोहम्मद का नाम अपने आप सामने आएगा। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कंडक्ट किया था तो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था वो भारतीय सेनाओं ने नेस्तनाबूद कर दिया था, और उसके बाद जो मसूद है जो उसका चीफ है उसका भी जो है एक स्टेटमेंट सामने आया था कि वो चुप नहीं बैठेंगे, और ऐसे में 2900 किलो के करीब जो विस्फोटक है वो फरीदाबाद से जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने रिकवर किया जॉइंट ऑपरेशन में, और अब उसके उसी दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसी दिन जो है वो रिकवरी हुई, तो दोनों के तार जुड़े। पुलिस को ये शक हुआ जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। स्पेशल सेल ने फरीदाबाद पुलिस और जेके पुलिस से संपर्क किया, पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर जो है एक एक बारीकी डिटेल मांगी, और अब पहचान हुई है कि डॉक्टर उमर नाम है, यानी कि वो पूरा जो डॉक्टर्स का एक पूरा गैंग है, जो डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप है, उसका भी जो है नाम सामने आ गया इस पूरे ब्लास्ट को लेकर। अब जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। जैसे मैंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी।